नमस्कार। हर हर महादेव। सुनील भैया, जी गुरुजी। धनंजय भैया, जी आप लोग हमारे साथ लगभग साल भर से जुड़े ही हैं। यस 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 तो आप देखते हैं जी कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जी जो एक हड्डी लेके आते हैं, कहते हैं 1.5 फुटिया की हड्डी है, जी गुरुजी इसको सोया हुआ इसको कोई जगा दे, बस काम जी। हो जाएगा। अगर आपके पास वाकई में 1.5 फुटिया की हड्डी है और उसे कोई जगा नहीं पा रहा, जी। तो आज मैं बताऊंगा उसे 1 घंटे में जगाने की विधि और जगाने का तरीका। तो 1.5 फुटिया से क्या क्या होता है आप लोगों को मालूम है? जी नहीं। आपको धनंजय भैया? 1.5 फुटिया क्या होता है? देखिए, एक लिलीपुट होता है, एक 1.5 फुटिया होता है। जी 1.5 फुटिया ये जो सौरी के अंदर बच्चे खत्म होते हैं और विशेषकर अद्रा भद्रा चित्रा में, तो ये प्रबल प्रेत होते हैं। इनको सिद्ध कर लेने के बाद ये बड़े बड़े सामान को इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि आपकी जरूरत भर जो भी चीज आप मंगाएंगे ला सकता है। ये देखने में जितना सरल लगता है, ये बहुत ही खतरनाक है। इस तरीके खतरनाक है जिस प्रकार मगरमच्छ की झील है और उसके अंदर आप छोटी सी नाव चला रहे हो और सावधानी हटी तो निवाला बन जाओगे। उसी तरीके ये बहुत ही खतरनाक, अगर तंत्र लाइन की बात की जाए तो तंत्र लाइन का सबसे खतरनाक ये प्रयोग है। तो अगर आपके पास 1.5 फुटिया है, अब वो काम नहीं कर रहा या जागृत नहीं है, तो उसको कैसे जगाया जाए आज हम बता रहे हैं, और बिल्कुल सत्य है, 1 घंटे में आप इसे जागृत कर सकते हैं। इस बात का मेरा चैलेंज है। तो चलिए कैसे जगाना है शुरू करते हैं जी। तो देवी और सज्जनों, अगर आपके पास ऐसी कोई हड्डी या ऐसा कोई 1.5 फुटिया का आइटम आपके पास है जो कि काम नहीं कर रहा, सोया हुआ या जगा नहीं है या जागृत नहीं है, तो इसके लिए करना क्या है? आपको सबसे पहले अमावस्या की रात चुनना है और ऐसे शमशान में जाना है जहां बच्चे गाड़े जाते हो। ठीक है, रात के समय जाना है, एक दूध का बड़ा तसला लेना है, 5 से 6 लीटर दूध किसी गाय का हो भैंस का हो डाल देना है और उस हड्डी को या उस सामान को उस दूध के थैले के बाल्टी के अंदर या टब के अंदर डाल देना है और आपको संपूर्ण नग्न होना है, एक कपड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, और अपने दाहिने पांव के लाल धागा बांध लेना है और उल्टे पांव में काला धागा, कोई भी धागा हो। बांधने के पश्चात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा है। मिट्टी और बेसन की रोटी बासी, वो चूरा किया हुआ मिट्टी अगर शमशान की मिल जाए ऑल दी बेस्ट, एक में मिला लो। अब जैसे हवन किया जाता है, अपना बंधन करके, ध्यान रखना बंधन बहुत जरूरी है, शरीर बंधन आसन बंधन करके ये करें। उसी टब में आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र है, रात को जाना है, दिन में नहीं। रात को 8 बजे बाद कभी जाके दक्षिण मुख होकर बैठ के करना है। आप एक एक मंत्र पढ़कर मारते रहिए, गिनती नहीं करना है। जैसे आप 50 क्रॉस करोगे तो जैसे चाय उबलती बुझा लेता है ना, बुड़ 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 ऐसे होगा दूध। और जैसे आधा 1 घंटा बीतेगा, मिट्टी थोड़ी ज्यादा लेना, थोड़ा थोड़ा चुटकी मारते रहना। 1 घंटे का इसका अधिकतम समय है, कभी कभी 40 मिनट, कभी कभी आधे घंटे के अंदर उसी दूध में से एक बच्चा निकलता है। ठीक है, और जैसे बच्चा निकलेगा, खिलखिलाएगा, कुछ चीज खाने को मांगे तो केला लिए रहना, पका केला। उसको ऐसे करना, हाथ में मत देना, ऐसे रख देना और एक गमछा लेना, ऐसे कर देना, यानी वो जब खाए देखो मत, ऐसे कर देना और फिर ऐसे हटाओगे तो केला तो छिलका अंदर रहेगा, गूदा गायब रहेगा, उसके अंदर का गूदा गायब, वो खा लेगा। उसके बाद क्या करना है, तुरंत ही उस टब में से दूध का ऐसे लेना और इसी मंत्र को पढ़कर उसके ऊपर ऐसे मार देना, तुरंत फिर वो हड्डी हो जाएगा। अब वो जागृत है, उसको वहां निकालो, अच्छे से धुलकर कपड़े में लपेट कर ले आओ। अब जीवन में जब भी कोई काम करना हो, ध्यान रखना, मजमा लगा के मत करो, भीड़ लगा के मत करो। रात को कमरे में एकदम सन्नाटा कमरा हो, लाइट बंद करके तसले में दूध रखो, उस हड्डी को उसमें डालो और इसी मंत्र को पढ़कर बेसन की रोटी और राख मारो। 21 बार मारते वो प्रकट होगा। जो काम बोल दोगे, और जब भी काम बोले तो गमछा ऐसे उड़ा के, जैसे नहीं देखो मत, पर्दे के पीछे बोलो कि जाओ मेरा ये काम है, यहाँ से उठा लाओ, ऐसा कर दो, तो वो काम कर देगा। और जैसे काम करके आएगा तो तुरंत ही उसको ऐसे, यानी दूध की धार उसके ऊपर मारना है। ये खतरनाक चीज है, इसको एकदम आप परफेक्ट हो, चूकना नहीं है, तड़ाफड़ काम करो,
और इंतजार किया, डर गए या वो हो गए, तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये जागृत करने का सबसे उत्तम उपाय है। ये वीडियो कैसे लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको करना है तो गुरु के सानिध्य में करिए, तो शायद जल्दी सफलता मिलेगी और अच्छी तरीके से सही रिजल्ट मैं ऐसा मिलेगा। नहीं आपको चूक जाएंगे तो फिर गुरुजी से कहेंगे कि गुरुजी ये हुआ नहीं, इसलिए गुरुजी संपर्क करें। हाँ हाँ, एक बार जानकारी ले लो। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम इसके लिए पैसा कौड़ी नहीं मांग रहे कि आके हमको पैसा कौड़ी दो। नहीं समझ में आ रहा कोई चीज तो एक बार आ जाओ, हम बता देंगे। कोई शुल्क नहीं लेंगे कि लो हमको शुल्क दो, बाबा बने बैठे हैं और सालों जिनको कुछ नहीं आता वो 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। हमको तो कोई मंदिरों पे 50 रुपए चढ़ा के नहीं जाता है। आधा घंटा चीज पूछते हैं, पूछने के बाद 50 रुपए भी नहीं चढ़ा। 50 रुपया नहीं, 500 रुपया भाड़ा भी लेके जाते हैं, देखा हूँ मैं। हाँ, किसी को दे देता हूँ मैं साक्षी हूँ। अच्छा, अभी मैं मक्कारी करूँ, बहुत सारी चीज जानता हूँ, तो दिन भर में ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख रुपए डेली गद्दी से लेके उठूंगा। लेकिन ऐसा पैसा किस काम का? मेरा एक बच्चा है, एक बेटी है, उनको भगवान अच्छी सद्बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई करें, स्वास्थ्य अच्छा हो, अपने हुनर से कमाएंगे हैं। और पहले भी मेरे बाबा दादा ने इतना बना दिया है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जय श्री राम।